Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today we will learn the topic direct and indirect speech. So let's start. English language में बेसिकली दो तरीके हैं जिससे किसी के भी स्पोकन वर्ड्स को एक पर्सन दूसरे पर्सन को कन्वे कर सकता है और वो दो हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से जैसे पता लग रहा है कि जब जो बंदा सामने बैठा हो और वो किसी बंदे से बात कर रहा हो डायरेक्टली, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और इनडायरेक्ट यानी कि वो सामने मौजूद ना हो। अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसे दोनों समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस की तरफ लेकर आऊँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में हैं या आप कॉलेज में हैं और आपके कोई टीचर है जिसका फॉर सपोज अगर तो मेल टीचर है, अगर हम कह देते हैं कि अली है, या अगर फीमेल टीचर है तो आमना है। तो अगर आपकी टीचर आपसे कहे कि आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स से वालदैन से मिलना चाहती हूँ, तो जब आप घर आएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे कि आपकी टीचर फॉर सपोज मैंने जैसे बोला कि अगर उनका नाम आमना है तो आपकी टीचर जो है आमना, उन्होंने क्या कहा, आप अपने पेरेंट्स को कैसे कहेंगे? दो तरीक़ों से कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्टली बताएंगे कि जो कुछ आपकी टीचर ने बोला आप वैसे ही अपने पेरेंट्स को बताएंगे। डायरेक्ट क्या होगा? आमना सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। और इसी को इनडायरेक्टली बता दें तो कैसे करेंगे? आमना सेड डैट शी वॉन्टेड टू मीट माई पेरेंट्स। यानी कि डायरेक्ट तब जब कहने वाला जो है उसकी जो बात बिल्कुल वैसे ही कन्वे की जाए जैसे उसने कही है, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसमें कोई चेंज ना लाया जाए। और इनडायरेक्ट बात वो है जब उसमें चेंज लाया जाए। अब हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो है वो रिपीट करता है, कोड करता है उन लफ्ज़ों को, उन वर्ड्स को जो कि एक स्पीकर ने बोले हैं, एग्जैक्टली वही कोड करके आपको सामने दे दिए। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब डायरेक्ट स्पीच यूज़ की जाती है राइटिंग में, स्पीकिंग की बात नहीं करी, जब राइटिंग में यूज़ की जाती है तो इसमें जो वर्ड्स किसी ने स्पीकर ने बोले हैं उसे हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं लेके आए। जैसे कोई किसी राइटर ने पोइट्री लिखी है या पोइट ने पोइट्री लिखी है और अगर किसी राइटर ने कोई उसका कोट है तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क में क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, उसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। हमने उसका व्यू पॉइंट वैसे ही लिखना होता है जैसे उसने बोला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। जॉन सेड देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, वो ऐसी स्पीच होती है जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताए जाते हैं और जो दूसरा स्पीकर है बताने वाला है वो उसमें चेंजिंग ले आता है। और इसमें इसमें जो यूजुअली जब बात की जाती है वो पास्ट के बारे में बात की जाती है, तो क्या होता है कि उसका टेंस जो है ना वो चेंज कर दिया जाता है उस बात का, जो बात किसी ने स्पीकर ने कही होती है। क्योंकि जो बात करने वाला है वो प्रेजेंट में बात कर रहा है और जो जिस स्पीकर ने बात की थी वो पास्ट में बात की थी। अगर वो अब बताना चाह रहा है, अपना व्यू पॉइंट देना चाह रहा है, तो वो जो है वो अब उसको उसका टेंस चेंज करेगा, तो इसलिए वो उसमें चेंजिंग लेकर आएगा। इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए जाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी सेड आई सॉ हिम, ये डायरेक्ट है, हमने पूरा बता दिया कि शी सेड आई सॉ हिम। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बताऊं तो क्या कहेंगे? शी सेड दैट शी हैड सीन हिम। समझ आई? तो अभी मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी ये याद रख लें कि डायरेक्ट स्पीच वो है जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं लेकर आते, बिल्कुल जैसे स्पीकर ने बोला है हमने वैसे ही कन्वे कर दिया। और इनडायरेक्ट स्पीच वो है कि जिसके अंदर हम
चेंजिंग लेकर आए। अब रूल्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। रूल समझने से पहले दो चीज़ें आपने समझनी है। एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। जो भी आपके सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, जो कोमा से पहले पहले होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो उसके बाद वाला होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे शी सेड आई सॉ हिम। अब इसके अंदर जो सेड है ये एक वर्ब है, तो इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद जो कॉमा के अंदर है आई सॉ हिम, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब हम रूल्स की तरफ दोबारा आते हैं। फर्स्ट रूल है कि जिस तरह डायरेक्ट स्पीच में होता था कि जो वर्ड्स थे वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते थे, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं ना, उसे हम उसके इन्वर्टेड कॉमास में से हम उसे निकाल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में हम कहते हैं कि शी सेड आई वॉन अ प्राइज़, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे कि इसके इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हम उसको हटा देंगे। इनडायरेक्ट में हम क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी हैड वॉन अ प्राइज़। अभी बात यही आप याद रख लें कि कॉमास हम हटा देते हैं। अभी हम आगे आगे रूल्स की तरफ चलते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। सेकेंड रूल, कंजंक्शन दैट जो है वो हम यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान इनडायरेक्ट स्पीच में। दैट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने कहा था आपको फैन बॉयज से याद रखना है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो ये इसके अंदर डैट फॉल नहीं करता, तो डैट आपका कौन सा आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आता है। तो रूल क्या हो गया कि हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान जो है वो हम कंजंक्शन दैट यूज़ करते हैं जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में हम कहते हैं ही सेड आई राइट अ लेटर, और इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। कॉमास तो पहले ही रूल में था कि वो हट जाते हैं, कॉमा भी हट गए, और दूसरा कि दैट हमने यूज़ कर लिया। ही सेड के बाद हमने, यानी सेड जो था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था, तो उसके बाद हमने दैट यूज़ किया है। थर्ड रूल, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें मेन चीज़ याद करने की यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले मैंने जैसे बोला कि जो कॉमा से पहले होता है, जैसे सेड हो गया, से हो गया, सेज हो गया, तो अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस जो है वो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। डायरेक्ट में जैसे हम कहते हैं ही सेड सारा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड, जैसे मैंने पहले बताया सेड के बाद क्या लगेगा, दैट लग गया, इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो हट गए, और क्या होगा, ही सेड दैट सारा वॉज गोइंग टू स्कूल। देखें कि सेड क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये किस में है, कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसलिए हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे भी हम चेंज करेंगे, उसका टेंस हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट सारा वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे हम डायरेक्ट में कहते हैं ही सेज सारा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब सबसे पहले ही सेज के बाद डैट लग गया, आपका सेकेंड रूल
फर्स्ट रूल आपका के कॉमा हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास, वो भी हमने कर लिया। और तीसरी बात कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ये आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसलिए ये इसका अगले वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ही सेज दैट सारा इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वैसा का वैसे ही हमने उतार के नीचे मतलब दोबारा वैसे ही कर दिया। यानी कि डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट लाइन में हमारे ये दिया था कि ही सेज सारा इज गोइंग टू स्कूल, और दूसरी से नीचे लाइन में हमने दोबारा से कर दिया ही सेज दैट सारा इज गोइंग टू स्कूल। बस दैट का एक लेकर आए चेंज, और इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए। डायरेक्ट स्पीच में अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहते हैं, ही विल से सारा इज गोइंग टू स्कूल। वो कहेगा कि सारा जो है वो स्कूल जा रही है। तो आपका जो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका फ्यूचर टेंस में है। विल जो है आपका विल से कि यानी कहेगा आपका फ्यूचर का है। तो क्या होगा कि फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया कि जब फ्यूचर टेंस में हो तो आपका अगला टेंस चेंज रिपोर्टेड वर्ब का नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही विल से दैट सारा इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हम दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, बाकी कुछ भी चेंज टेंस में नहीं होगा। रूल नंबर 4 कि जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा प्रोनाउन या सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में हम अगर कहें कि ही सेड आई ईट एन एप्पल, तो देखिए आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है, उसके साथ सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड डैड, आई को हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। वो ही था तो आई के साथ हम ही लगाएंगे, हम शी नहीं लगाएंगे, हम दे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम ही लगाएंगे कि ही सेड डैड ही एट एन एप्पल। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट में अगर हम कहें शी सेड आई एम रीडिंग अ पोएम, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ पोएम। दैट लगा रही है, इन्वर्टेड कॉमा हटा ली है। ये पहले का ही पता था। टेंस भी चेंज कर दिया, ये भी हमें पता था, थर्ड रूल में बताया है। तो सिर्फ हमने यहाँ पे चेंजिंग किया कि शी सेड था तो हमने शी वॉज रीडिंग अ पोएम कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट में हम कहते हैं कि ही सेड टू मी आई लाइक योर शर्ट, तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड माई शर्ट। ठीक है, ही था तो हमने आई के साथ भी हमने ही लगाया, तो लाइक की जगह हमने लाइक कर दिया क्योंकि ये जो है था वो पास्ट टेंस में था इसका रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमने जो है वो लाइक कर दिया। और उसके बाद हमने इसका इन्वर्टेड कॉमर्स भी हटा दिया। उसके बाद रूल नंबर 5 कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन किया जाएगा तो जो वर्ड्स होंगे जो उस टाइम को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे कि टुडे जो है वो चेंज हो जाएगा दैट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, और टुमारो नेक्स्ट डे में, और नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में अगर हम कहते हैं शी सेड आई एम फीलिंग गुड टुडे। ठीक है, टुडे है, टुडे को हम क्या करेंगे, दैट डे में मैंने बोला आपको चेंज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग गुड दैट डे। फिर डायरेक्ट में हम अगर कोई एग्जांपल ले लें कि ही सेड आई विल मीट आयशा टुमारो, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड मीट आयशा द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट में फिर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड आई लॉस्ट माई वॉलेट येस्टरडे, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट द प्रीवियस डे। तो क्या हुआ इस रूल में कि टाइम अगर मेंशन किया जाएगा तो हम टाइम को जो है वो चेंज कर देंगे उस सेंटेंस के हिसाब से, यानी कि टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, येस्टरडे प्रीवियस डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, और नाउ देन में चेंज हो जाएगा।
ये है रूल्स का मेन टेबल जिसे आप फॉलो कर सकते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Don't forget to like the video, share the video with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.